पारस जी प्रधान जी के जो सुपुत्र हैं वो भी आए और महाराज जी को मालार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अर्जुन पंडा जी, राजेश साकिन, हरिराम शेरसा, महावीर दुबे खूजा, गोटीराम गैथरी, मैथिली पुलिया और भारत सिंह शेरसा क्रिम क्रिम से आए। मंच पे एकदम ना वो एक क्रिम बना ले, आते जाएं और निकलते जाएं। और भगवान सिंह भंडारी, जगदीश सिंह BHL झांसी और जगदीश कुशवाहा मेंबर खूजा, राम कुशवाहा जी खूजा और बहादुर कौरव खूजा वो आए। बुद्ध सिंह कौरव जी भी आए और कन्हैयालाल खूजा, कन्हैयालाल कुशवाहा जी भी आए। मालार्पण करें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुगर सिंह जी भी आए, महाराज जी का अमर सिंह, सुंदर साथ जी भी आए और महाराज जी का माला अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कम पर गए वो रखिए आगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सही वक्त मिलकर के छोटी सी गुरुवंदना गुरुदेव के चरणों पर अर्पित करेंगे। कन्हैया लाल जी तो लाजी सती गुरु पैया लागुना में लखाए दी जोरे गुरुवर पैया लागुना में लखाए दी जोरे गुरुवर पैया लागुना में लखाए दी जोरे सतगुरु पैया लागुना में लखाए दी जोरे गुरुवर पैया लागुना में सतगुरु पैया लागुना में लखाए दी जोरे शेरशाह, धर्मजीत शेरशाह है नारायण। दयाराम बामोर, मणिराम कुशवाहा खूजा, सुगर सिंह जी और कन्हैयालाल श्याम जी कुरेले, राम सिया जी आए। महाराज जी को माला अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो प्रहलाद देवी आचार्य। गहरी नदियाँ राव पुरानी, गहरी नदियाँ राव पुरानी, गहरी है नदियाँ राव पुरानी, गहरी है नदियाँ राव पुरानी। अब तुम्हारी जगाए भी जोड़े हो, अब
ज्ञान की ज्योति जलाए दियो रे गुरुवर पैया लागुना गुरुवर पैया लगाए दियो रे गुरुवर पैया लागुना लगाए दियो रे लगाए दियो रे हमारे माननीय श्री प्रधान जी बबलू जी आए, अरुण प्रधान जी को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें और मनीराम कुशवाहा जी शेषा आए, महाराज जी को मालार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रधान जी शेषा। आओ परिषद महाराज हैं। परिषद महाराज जी कुछ नहीं। प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। इधर आओ। शेषा जी आ रहे हैं। बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं, बड़े शील स्वभाव के हमारे प्रधान जी। महाराज जी को मालार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं। बोलो प्यारे की, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत प्रेम से सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से राजीव महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कोट कोट सा धन्यवाद करता हूँ। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं कि सभी सुंदर साथ को आशीर्वाद प्राप्त। बोलो ब्रह्मनाथ प्यारे की। लंबी दक्षिणा लेके आया। हाँ मोटे मोटे मतलब गुलाबी। और यह माला हम सभी सुंदर साथ के गले में पहना रहे हैं। हमारी माला हर भक्त हर सुंदर साथ स्वीकार करे। महिलाएं भी भक्त जो सुंदर साथ हैं सबके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए यह माला मेरी स्वीकार। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, माँ बहन बेटी बालक वृद्ध देवाजन गुप्त प्रकट संतजन मंच की ओर से सभी के गले में पुष्पहार समर्पित करते हैं। वंदना हो गई पूरी। प्रणम्य परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं यथा पूर्व प्रकाश्यते परम ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणम् दोभुजं मुरलीहस्तं पीतिकासे वासिसं किशोरवयसं शान्तिकं राधाकान्तम् अनन्तकं कोटिकन्दर्पलावण्य
लीलाधाम मनोहरम चंदनोचित सर्वांग रत्न भूषणी भूषितम सत्य स्वरूपम सत्यसम सत्वबीजम सनातनम सत्याधारम च सत्ययज्ञम सत्यमूलम नमामि। 2 मिनट सभी नाम संकीर्तन करेंगे और कोई भी व्यक्ति, सभी लोग आलस त्याग देंगे, ठीक है ना? आलस में नहीं बैठेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन मेरा बोल, लाओ जब हम बैठा थे तो सब डराए जाते हैं, तो कैले ध्यान दे। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे, तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा
गाने जूती। श्री गुरुपति नख मन गने जोड़ी। गुरुपति नख मन गाने जूती। श्री गुरुपति नख मन गने जोड़ी। सुनियत दीप घटरी होती। गई धर्म जगत नहीं दूजा। 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 पिता सद्गुरु पद पूजा। मात पिता सखी गुरु पद पूजा। पिता सद्गुरु पद पूजा। मात पिता सखी गुरु पद पूजा। श्रीमद् भागवत पंडाल में उपस्थित हमारी सभी माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अभी आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे थे आचार समर्पण के मुखारविंद से। साधारण प्राण सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत कथा से मोक्ष क्यों, अन्य ग्रंथों से मोक्ष क्यों नहीं? सभी ऋषि मुनियों ने सभी ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत कथा को ही क्यों चयन किया परिचित की मुक्ति के लिए? साधारण प्राण सुंदर साथ जी, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? मुक्ति क्या है? हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी बस केवल भगवान मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। क्यों? यदि आपसे कहा जाए कि आपके सब परिवार को हम छीड़ लेंगे लेकिन तुमको दर्शन देंगे तो आप कहें, क्या कहेंगे? महाराज ये तो नहीं कहेंगे, परिवार के तो साथ रहेंगे। चलो आप कहें कि हम तुम्हारे दर्शन तो प्रभु हो जाए, मैं अपनी कोठी दान कर दूंगा, तो कहेंगे हमें ऐसे दर्शन की जरूरत नहीं है, हम कोठी जैसे तैसे बना पाई। ठीक है ना? याद रखो, उसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर है ना, मनुष्य को सबसे अधिक यदि कोई प्रिय है तो अपना शरीर है। क्या प्रिय है? शरीर। एक बार हमारे शिष्य हमारे पास आए, नाम तो नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कहां, लेकिन बात सत्य है, क्योंकि इस मंच पर बैठ करके की जय कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। वार्ता कर रहे थे, आपको बोल रहे थे कि मुक्ति और मोक्ष क्या होता है। सभी चाहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु मेरे को मिले और मोक्ष भी मिले।
हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा त्याग भी किया और आज भी कर रहे हो, करते रहेंगे। मोक्ष का तात्पर्य है सागर की बूंद, ये जो बारिश होती ना, समुद्र से जब बाष्पीकरण होता है तो अंतरिक्ष में आती है और धीरे से जल के साथ बहती है, बरसती है, और जब बारिश होती है उसके बाद पुनः बाष्पीकरण होकर के आकाश में चली जाती है, फिर बरसती है, फिर आकाश में जाती है। कोई तत्व नष्ट नहीं होता है। तो ये दुर्गति है उसकी कि बार बार आना और बार बार, और धोखे से अधिक वर्षा हुई, बहती हुई नदी नालों से तालाबों में चली गई, तालाब में चली गई। एक देवता मिल गया, तालाब, उस बूंद को एक देवता मिल गया। कुछ दिन तक रहा, तालाब सूख गया तो उसको भी बात में पुनः जाना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं आप लोगों को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तीनों वेदों के द्वारा सकाम कर्मों को करने वाले, सोमृत को पीने वाले यज्ञों के द्वारा स्वर्ग लोक में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें स्कंद में। यार जगह तो धोई है तुमने, प्यारी देखो, लगा हेलो। जन्म जन्म कराए, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, नामी मुख के जथाई, नामी मुख के जथाई। कहने का तात्पर्य है बूंद आकाश समुद्र से आती है। यदि समुद्र ना हो तो बारिश होगी ही नहीं। तो सागर की बूंद धीरे धीरे बाष्पीकरण होकर के पृथ्वी पर आई, पुनः गिरी, पुनः बारिश, बाष्पीकरण हो गया, तालाब में मिल गया, तालाब मिल गया तो छोटा देवता मिल गया, छोटा देवता। तो कुछ दिन तक तालाब मेरा सूख गया तो फिर उसे जाना पड़ा। कोई झील मिल गई बड़ी, ठीक है ना, बड़ी झील मिल गई तो उस देवता से ज्यादा और बड़ा देवता मिल गया। लेकिन जब झील सूख गई तो फिर आकाश में जाना पड़ा, ठीक है ना। और ये समुद्र मिल गया तो उसकी मोक्ष हो गई। अब वो बूंद बूंद नहीं रही, समुद्र बन गई। वो बूंद बूंद नहीं रही, समुद्र हो गई। वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये मैंने बना के नहीं कहा उदाहरण, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सब ओर से भरपूर जलाशय के मिल जाने के पश्चात छोटे तालाबों में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के बाद अन्य देवी देवता में भक्त का कोई भी तत्व ज्ञानी के लिए अस्तित्व नहीं रहता है। ये गीता में कहा है। तुलसीदास भी रामायण में यही कहते हैं। अभी आपने सुना होगा, बताया इन्होंने। वेद भी वही कहते हैं, श्रुतियां वही कहती हैं, स्मृतियां वही कहती हैं, उपनिषदें वही कहती हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, सुनते, क्योंकि मेरे अंदर डर भरा पड़ा, भय भरा पड़ा है। और वो इतना भय है कि मैंने यदि इन देवताओं की पूजा नहीं की तो मेरा कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा।
लेकिन याद रखो मेरे भारत के लोगों, मेरी मां बहन बेटियों, मैं आपको अच्छी बात बोल रहा हूं। यदि तुम चरित्रवान बन जाओगे, सदाचारी बनोगे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करोगे, तो ये देवता तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। और जैसे पड़े हुए थे अनुसुईया के चरणों में। देवता किनके चरणों में पड़े थे? अनुसुईया के चरणों में। सारी भक्ति, सारी शक्ति, सारी पूजा, सारी उपनिषद, सारा व्रत, तुम केवल चरित्रवान बन जाओ, इतने मात्र से सारी पूजा तुमको प्राप्त, ये देवता तुमको इतने में ही मिल जाएंगे। समझ लो मेरी बात, ये हम नहीं कह रहे, बना बना के नहीं कह रहा। तुम जिन देवताओं की पूजा करते हो ना, केवल सदचरित्र बन जाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और ये सारे देवता, क्योंकि कहा गया है जिसके घर में संत पुरुष होते हैं, जिसके घर में सदाचारी बेटियां होती हैं, जिसके घर में चरित्रवान स्त्री पुरुष होते हैं, उसके घर में देवता जाते हैं। क्योंकि देवता लोग चरित्रवान नहीं बन पाते, देवराज इंद्र चरित्रवान नहीं बन पाए, उसके घर में देवता जाते हैं कि चरित्रवान की चढ़ धूल मेरे को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में ग्रंथों में कहा है, अरे तीर्थों में स्नान करने तो जाते हो, परंतु जे संत मुनि नाम योगी दसो विप्राह, नाम योगी दसो विप्राह, नाम का योगी 10 ब्राह्मण के बराबर है, विप्र के बराबर है। कर्म योगी शतान चाह, और साधु के कर्म करता है तो वह 100 ब्राह्मण के बराबर है। कर्म योगी शतान चाह, नाम योगी ममोदेही, ज्ञान योगी ममोदेही। यदि ज्ञानी है तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ये गीता में भी भगवान ने कहा है, ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है। ज्ञान योगी ममोदेही और त्याग योगी मोदुर्लभः। यदि संसार में प्रत्येक वस्तु का त्याग करता है, मोह मता को त्याग दिया उसने, ऐसे संत के भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं, पीछे पीछे चलता हूं। अब आप विचार करिए, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। क्या आप चरित्रवान नहीं बन सकते? क्या आप सदाचारी नहीं बन सकते? क्या माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कलेश भरा पड़ा है। मोक्ष की बात, एक छोटी सी बात बता दूं। एक बार भगवान बुद्ध जब निकले, आपको पता होगा, जब वो निकले तो उन्होंने एक रोगी को देखा। भैया ये क्या है? उन्हीं के रोगी है, ये रोगी है, तो क्या रोगी मैं भी हो जाऊंगा? हाँ हो जाओगे। और दूसरे चौथे दिन निकले तो उन्होंने एक बुढ़ा देखा। उन्हें ये कौन है? सारथी ने कहा कि ये वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तो क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? हाँ तुम भी वृद्ध हो गए। एक बार और जा रहे थे, ये कौन जा रहा है? कि ये वो वृद्ध मर चुका है। बुद्ध कह रहे मैं भी मरूंगा? हाँ मरूंगे। बस अब मन में आ गया कि मरना नहीं चाहता। याद रखो मेरे भारत के लोगों, मेरी मां बहन बेटी बालक वृद्धों भगवत प्रेमियों, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे अधिक दर्द होता है कब? जब जन्म लेता है, जब मेरा जन्म होता है बच्चा। हम आपको बात क्या हो रही थी बताओ ना आप लोग। परीक्षित जी महाराज क्या बोल रहा था? मेरे को भी मरना पड़ेगा, हम भी मरेंगे। 2 बार कष्ट होता है व्यक्ति को। मां जिस समय मेरी मां ने जन्म दिया, मां जब अपने बालक को जन्म देती तो कितना दर्द होता है पता है आप लोगों को? किसी व्यक्ति की एक अस्थि यानी हड्डी टूट जाती है, ऐसी 20 हड्डियां अस्थियां टूट जाएं, इतना दर्द जन्म देते समय मां को होता है। एक अस्थि टूटने पर जो दर्द होता है, ऐसी 20 अस्थियां टूटने पर जो दर्द होता है, वो दर्द मां को होता है। और उससे भी अधिक दर्द जन्म लेने वाले हम लोगों को होता है, सभी को जन्म लेते समय दर्द। और दूसरा दर्द पता है आप लोगों को कब होता है? पता है आप लोगों को? हमने सुनी कथाएं बहुत होती रहती हैं। यदि जानते हो तो हाथ उठाओ, जानते हो बताओ जल्दी। मरने में नहीं होता है, मरने में तो जानते ही नहीं कब मर गए, मरने में नहीं होता है। दूसरा दर्द होता है जलने में। जब कोई व्यक्ति 90% जल जाए
उसको पूछो कितनी वेदना है। दूसरा दर्द किसमें है? जलने में। और ये दोनों ही गतियां इस शरीर की होनी है। बोलो राधे 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 राधे। दोनों ही गति शरीर की होनी है, चलना भी है और जन्म भी लेना है। बस इन दोनों से बचना ही मोक्ष है। राधे राधे। इन दोनों से बचने के लिए श्रीमद् भागवत होती है। ठीक है ना? तुम मेरे प्यारे प्रेमी हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने त्याग दिया। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है नहीं, भगवान बुद्ध। इसी प्रकार ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ने सब त्याग दिया, यहां तक कि अपने कमर कंधे पर जल की कामर रख करके चलते थे। कोई प्यासा मिल जाता था, पक्षी गधा पशु पक्षी उसको पानी पिलाया करते थे। सेवा क्यों? कल बताया था, ये ताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनवय व्यतिरेकाभ्याम यति स्याति सर्वत्र सर्वदा। यहां हम जिसके अंदर भी देख रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे इधर कौन बैठी हुई है? मां बहने बैठी हैं। और इधर कौन बैठे हैं? माता पिता संत गुरुजन बैठे हुए हैं। और जब तत्व दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में ना तुम पुरुष हो न वास्तव में स्त्री है। जब दिव्य दृष्टि से देखोगे, तत्व की दृष्टि से देखोगे, तो ना तो ये स्त्रियां हैं ना तुम पुरुष हो। ना तुम पहले पुरुष थे ना पहले स्त्रियां थीं, और ना तुम बाद में पुरुष रहोगे ना बाद में ये स्त्रियां रहेंगी। ये केवल बीच में दिख रहा है। आद देखो और अंत देखो। आद में तुम स्त्री पुरुष नहीं थे और अंत में भी तुम स्त्री पुरुष नहीं रहोगे। इसलिए तुम्हारा घर कौन है? परम धाम। जब तक घर पावो नहीं अबलो भटकत फिरो भरवानो। ओ मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार है ताहे तेरो करार। अपने घर चलो। ये तो रही तत्व की बात। लेकिन मोक्ष कैसे पाएंगे? अब एक ही दिन हम बता देंगे तो आप लोग 7 दिन कटेंगे कैसे? तो चलो और कुछ सुनाया जाए। चलिए, इसी की पुष्टि तुलसीदास ने की है। क्या? सिया राम मैं सब जगह जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जगह जाना, सिया राम मैं सब जग जानी। करहो प्रणाम जोरे जोग पाई, करहो प्रणाम जोरे जोग पाई। इधर देखते हमको सीताराम सीताराम ही दिख रहे हैं। अब जब सिया राम दिख रहे तो कौन गुरु कौन चेला, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन क्षत्रिय ब्राह्मण कौन शूद्र, सब सिया राम है। ये रामायण कहती है, कोई दूसरा तो नहीं रहा। इसलिए तत्व की दृष्टि से देखोगे ना तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब तुम्हारी दृष्टि समदर्शी हो जाए। समदर्शी का तात्पर्य सभी को तत्व दृष्टि से देखो। वही भगवान कृष्ण गीता में कहने लगे क्या? सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी में भूत प्राणियों के हृदय में वासुदेव रूप में बैठा हूं। किसके रूप में बैठे हैं? वासुदेव रूप में। किसके अंदर बैठे हैं? सभी के अंदर बैठे हैं। अब जब सभी के अंदर बैठे हैं तो हम जब किसी को कुदृष्टि देखेंगे तो तुम्हारे अंदर जो बैठा है ना, वो देख रहा है कि तुम कितने गंदे हो, तुम कितने गंदे हो। ऊपर से मेरा नाम ले रहे हो और बड़ी जोर से माला भी फेल रहे हो, परंतु तुम्हारे अंदर कितनी गंदगी है, इसलिए तुम मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत कथा श्रवण करने का तात्पर्य मेरे प्यार के प्रेमियों, जितना तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, जितना तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, जितनी तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और जब तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा, आनंद आएगा।
वही तो कह रहे हैं तुलसीदास, क्या? निर्मल मन मोहि सोई जन भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। तो मन निर्मल होना चाहिए जल की तरह, लेकिन जल और मन में अंतर है। चलो आगे चल रहे हैं। मन निर्मल कहना हो कैसे होना चाहिए? आज आपके सामने एक ऐसा इतिहास कह रहे हैं जिस इतिहास को श्रवण करने से सुखदेव जी महाराज कहते हैं परिचित है, इसको दत्त चित्त होकर के सुनो। सुनो नात इतिहास पुराना, सुनो साथ इतिहास पुराना, सुनो नात इतिहास पुराना, सुनो साथ इतिहास पुराना। बीते हुए जीवों कल्याण, जय विजय होवे जीव कल्याण। बीते हुए जीवों कल्याण। जय विजय होवे जीव कल्याण। एक ऐसा इतिहास महाराज आपको सुना रहा हूं जिससे जीवात्मा का कल्याण हो। प्राचीन काल में एक राजा थे और उनका नाम था पुरंजन। राजा का नाम क्या था? आप लोग दत्तचित्त होकर के सुने। उनका नाम था महाराज पुरंजन। पुरंजन पूरे विश्व में घूमते हैं, पूरे विश्व में। और किस लिए? कि मेरे को सुंदर रहने योग्य नगर मिल जाए। पूरे विश्व में घूमते हैं परंतु उनको कोई नगर अच्छा नहीं मिला। और जब नगर अच्छा नहीं मिला उसके बाद क्या करते? उत्तर दिश जब कीने पयानो, उत्तर दिश जब कीने पयानो, उत्तर दिश जब कीने पयानो, उत्तर दिश जब कीने पयानो। भारत खंड गिरिराज दिखाना, सामने देखी आते हैं तो उनको ये हिमालय पर्वत दिखाई दिया। हिमालय पर्वत की तलहटी में प्रवेश कर जाते हैं। शगन बने हैं, बहुत गहने बने हैं, उन्हीं बनों में प्रवेश कर जाते हैं। जब बनों में प्रवेश कर जाते हैं, जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हीं जंगलों के बीच में एक नगर दिखाई दिया। नगर बहुत सुंदर है, इतना सुंदर नगर है कि उस नगर के आस पास बहुत गहरी खाई खुदी हुई है। खाई तो जानते हो ना, जब बड़े बड़े किला बनते थे तो पहले आसपास खाई खोदी जाती थी, कोई शत्रु आक्रमण न कर ले। तो उस नगर के आस पास बहुत बड़ी खाई है। महाराज पुरंजन के एक मित्र थे, उनका नाम है अभिज्ञात। भूलना नहीं आप लोग। उनके मित्र का नाम क्या है? अभिज्ञात। उन्होंने कहा मित्रवर आप देखिए ना, ये महाराज पुरंजन कहते हैं देखो मित्र ये नगर तो बहुत सुंदर है, हम पूरे विश्व में घूमे इतना सुंदर नगर नहीं दिखाई दिया। मेरी इच्छा होती है कि हम इसी नगर में प्रवेश कर जाएं। महाराज पुरंजन को समझाते हुए अभिज्ञात कहते हैं महाराज मेरी इच्छा नहीं है कि आप इस नगर में जाओ। नगर तो बहुत सुंदर है, नगर में सोने के कपाट हैं, अट्टालिकाएं सोने की बनी हुई हैं, जो सड़कें बनी हुई हैं उन पर हीरा जवाहरात मोती की सड़कें बनी हुई हैं। आपके यहाँ तो आरसीसी की भी नहीं, हीरा जवाहरात मोतियों की सड़कें बनी हुई हैं। जहां जहां चौराहे सभा भवन बने हुए,
प्रत्येक चौराहे पर फव्वारा लगे हुए, भूलना नहीं जाना आप लोग। जो चौराहे हैं ना नगर में, आपके नगर में चौराहे हैं, उनमें क्या है, जगह जगह फव्वारा लगे हुए हैं चौराहे पर। अट्टालिका कहते हैं अटारियों को, हो सकता आप लोग ना पहचान पाओ मेरी बात को। बड़ी बड़ी अटालियां बनी हुई हैं, उसमें चांदी के कपाट लगे हुए, सोने की कुंदियां लगी हुई हैं, बड़ी व्यवस्था है। मध्य में एक बहुत बड़ा बगीचा भी है, नगर के ठीक बीचों बीच एक बगीचा है, बाग। बगीचा कहाँ है? नगर के बीच में। उस बगीचे के अंदर बीच में एक सरोवर है, बहुत निर्मल जल भरा पड़ा हुआ, उसमें काई नहीं लगी हुई है। कहने का तात्पर्य नगर बहुत सुंदर है, नगर के आसपास खाई है, हीरा जवाहरात की सड़कें बनी हुई हैं, चांदी के कपाट लगे हुए हैं, सोने की कुंदी लगी हुई है, सोने की अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, और जगह जगह सभा भवन बने हुए हैं। जहां तहां चौराहों पर फव्वारे लगे हुए हैं। उसी नगर के बीच में एक बगीचा है। दोबारा कह रहा हूं, कथा आप लोग भूल ना जाओ। चारों तरफ से उसी समय उस नगर पर चंडवेग नामक गंधर्व ने आक्रमण कर दिया। चंडवेग नामक गंधर्व ने आक्रमण कर दिया। उस नगर में 9 द्वारे हैं, एक दरवाजा पूर्व का और एक 5 दरवाजा पूरब के, एक दरवाजा उत्तर का, एक दरवाजा दक्षिण का और एक दरवाजा पश्चिम का। 9 दरवाजे हैं प्यारे प्रेमियों उस नगर में। चंडवेग नामक गंधर्व ने आक्रमण किया। भयंकर युद्ध होता है, अकेले 100 वर्ष तक युद्ध करता है। 5 फन का नाग अकेले युद्ध करता है। धीरे धीरे 10 वह नाग भी भयंकर युद्ध करते हैं। 10 सेनापति, अनेकों दासियां युद्ध करती हैं, परंतु विजय प्राप्त नहीं हो पाती है। अंत में मेरे प्यारे प्रेमियों, वह 5 फन का जो नाग था परास्त होकर के नगर को छोड़ देता है, भाग जाता है, सुंदरी का साथ छोड़ देता है। 10 सेनापति भी साथ छोड़ देते हैं। और उसी समय जरा नामक काल की कन्या ने उसको बांध लिया और लेके चल दिया। जिस समय राजा पुरंजन को लेकर जाते उस समय पुरंजन कहता, पुरंजनी पुरंजनी पुरंजनी, तू मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी, अब तू कैसे जिएगी? देख देख मेरे को ये पकड़े लिए जा रहे हैं, पुरंजनी मेरी रक्षा कर, तू कैसे जिएगी बताना। और ये कहते कहते पुरंजनी पुरंजनी कहते शरीर छोड़ दिया महाराज पुरंजन ने। तो अंत समय में स्त्री का चिंतन किया तो महाराज पुरंजन ने विदर्भ नगर में विदर्भ नंदिनी के रूप में जन्म लिया, कन्या बन गई, बेटी के रूप में जन्म लिया विदर्भ नरेश की। और धीरे धीरे वो बेटी बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई बेटी का विवाह हुआ। विवाह किसके साथ हुआ? पांड्या नरेश के साथ। और जब पांड्या नरेश के साथ विवाह हुआ तो उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया विदर्भ नंदिनी ने, और एक पुत्री को जन्म दिया। महाराज पांड्या नरेश की पुत्री जब विवाह योग हो गई तो उनका विवाह अगस्त मुनि के साथ कर दिया। मुनि विवाह कर दिया। हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहोगे तो 100 वर्ष जियोगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य से बढ़ के कोई औषधि नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, और 25 के बाद गृहस्थ में जाना चाहो तो 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, यानी अब 50 के हो गए हो तो दूध की मक्खी की तरह वासनाओं को त्याग देना चाहिए, तो जीवन अच्छा कटेगा। और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। विवाह हो गया, बहुत से पुत्रों को दे ही दिया था, सब कुछ हो गया। महाराज पांड्या नरेश ने 7 बेटों को अपना राज विभक्त कर दिया। बेटी का विवाह कर ही दिया अगस्त मुनि के साथ। अब पति का कर्तव्य, स्त्री की इच्छा है अपने पति के साथ जा सकती है, या चाहे तो अपने पुत्रों के साथ भी रह सकती है।
लेकिन महाभारत में कहा गया कि 100 पुत्र एक तरफ है स्त्री के लिए और पति अकेले एक तरफ है। शास्त्रों की बात है, 100 पुत्र एक तरफ है और पति एक तरफ है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, विदर्भ नंदिनी ने महाराज पांडव नरेश से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वानप्रस्थ में रहते हैं, 75 के हो गए, संन्यास में आते हैं। और जैसे ही संन्यास में आते हैं प्यारे प्रेमियों, तो महाराज पांडव नरेश बैठ जाते हैं साधना में। पूजा की सारी सामग्री लेके रख देती है कौन? विदर्भ नंदिनी। आज सूर्य अस्त हो गया धीरे धीरे, परंतु महाराज पांडव नरेश समाधि से उठे नहीं। क्या कारण है? जब पास में जाती हैं तो महाराज पांडव नरेश का प्राणांत हो चुका था। और जब किसी सुहागवती का पति संसार से जाता है तो कितनी वेदना होती है वही जानती जिसके पति का वियोग हुआ हो। जिया बिन दे नदी बिनु बारी, जिया बिन दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाते पुरुषों बिन नारी। जब शरीर का अंत हो जाता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। जिस नदी में पानी नहीं होता उस नदी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसी प्रकार जब सुहागवती पतिव्रता सत्यवान स्त्री का पति चला जाता है तो ठीक उसकी स्थिति वही हो जाती है। मेरे प्यारे प्रेमियों, विदर्भ नंदिनी अकेली जंगल में, जिसके अगस्त्य मुनि जैसे दामाद हो, 7 पुत्र जिनके राजा हो, आज वो अकेली अपने पति के साथ है। बार बार कहती स्वामी उठो, स्वामी उठो, मेरे पास कोई और नहीं है, मैं अकेली हूं। हमारे 7 पुत्र हैं, मेरे पास कोई नहीं है। मेरी भी अवस्था आपके समकक्ष हो गई। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं मैं आपके लिए लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना दूं और मैं आपके साथ सती भी हो जाऊं। विचार करती है। काया कैसी रोई चल दीन है, चल दीन प्राण, काया कैसी रोई चल दीन प्राण, चल दीन प्राण। चलते प्राण काया कैसी रोई छोड़ चलो निर्मोही। ओ चलत प्राण काया कैसी रोई छोड़ चलो निर्मोही। चलते प्राण काया कैसी रोई छोड़ चलो निर्मोही। चलत प्राण काया कैसी रोई छोड़ चलो निर्मोही। हम जानी काया संग चलेगी, हम जानी काया संग चलेगी। जायत मल मल दोई चले दिन पार चले, चले दिन पार काया कैसी रोई चले दिन पार चले, चले दिन पार।
सही बनाई गई मोरी। काया नगरी में 10 दरबार सही बनाई गई मोरी। काया नगरी में 9 दरवाजे सही बनाई गई मोरी। काया नगरी में 9 दरवाजे सही बनाई गई मोरी। आवत जावत लगे न कोई, ओ आवत जावत लगे न कोई। निकले चोर की नाई। काया कैसी होई जल्दी पार राधे जल्दी पार। काया कैसी होई जल्दी पार राधे जल्दी पार। भुजा पकड़ जगी मैया रोवे, भुजा पकड़ जगी मैया रोवे पैर पकड़ जगी नारी। पकड़ जग भैया रोवे पैर पकड़ जग नारी। भुजा पकड़ जग भैया रोवे पैर पकड़ जग नारी। भुजा पकड़ अको भैया रोवे पैर पकड़ जगी गोरी 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 गोरी। निपट जपट जगो भैया रोवे, पट जग भैया रोवे निपट जपट जगो भैया रोवे, बिछुड़ गई हमसे जोड़ी। काया कैसी होई जल्दी पार राधे जल्दी पार। काया कैसी होई जल्दी पार राधे जल्दी पार। ये हमारी शरीर की दशा है भैरव प्रेम, ये कटु सत्य है। एक दिन अभागा आएगा, हमको भाई से, बंधु से, माता से, पति से, पत्नी से अलग होना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। उसकी अभी से तैयारी करो, और वो तैयारी है केवल परमात्मा का वचन। मेरे प्यारे प्रेमियों, विदर्भ नंदिनी रोती रही, जिसके साथ साथ पुत्र राजा हैं, अगस्त मुनि जैसे त्रिकालदर्शी संत हैं, वो दामाद हैं। अंत में जंगल से लकड़ी इकट्ठी करती है, चिता बनाती है, अपने जैसे तैसे पति को उठा करके चिता पर रखती है और स्वयं चिता पर बैठ जाती है, अपने पति के सिर को गोद में रखती है और विचार करती है। कहती है, अग्निदेव, मैंने स्वप्न में भी, यदि संकल्प में भी, मन में भी कभी ये विचारा हो, किसी अन्य पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो अग्नि प्रकट क्यों नहीं होती? कहने ही जा रही है, उसी समय एक साधु आ गए, कमर झुकी हुई है, हाथ में कमंडल है। क्या बात है मेरे प्यारे प्रेमियों, याद रखो, धीरे धीरे संत होने का ही भय लोगों को लगने लगा। यदि जंगल ना होते तो मोर कहां रहते, संत ना होते तो चोर कहां छिपते। संतों के वेश में चोर भी छिपे होते प्यारे प्रेमियों। इसलिए तुम्हारे गांव के जो भी संत हैं आसपास के, उनकी कद्र करो। तुम्हारे आसपास के जो संत हैं उनका सम्मान करो, क्योंकि आप उनको जानते हैं कि जो भी है वो है, परंतु मेरे गांव के हैं। और पुरानी कहावत है, गांव को जोगी जोगना, अन गांव को सिद्ध, अब ये खत्म हो रही है। संत आ जाते हैं और कहा, बेटी ठहर जाओ, सती होने के पहले मेरी बात सुनो। तुमने मेरे को पहचाना? नहीं पहचाना। तुम कौन हो? कमंडल से थोड़ा जल लेते हैं, अभिमंत्रित करते प्रभु को और छींटा मारते हैं। पहचाना? हाँ, थोड़ा पहचाना। और थोड़ा सा जल देते हैं, पुनः छींटा मारते हैं, छिड़कते हैं। कहा, मैंने पहचान लिया। और चिता से उतर करके विदर्भ नंदिनी मित्र अभिज्ञात के पास आ जाती, साधु के पास आ जाती, संत के पास आ जाती है। कहने लगी, आप तो मेरे मित्र हैं, अभिज्ञात। पपा पपा करके रोने लगी।
ये मेरी दशा कैसे हो गई? मैं तो महाराज पुरंजन हूं, मैं स्त्री कैसे बन गया बताओ ना। मेरे प्यारे प्रेमियों कहने लगे कि मैंने तुमको बहुत समझाया था इस नगर में ना जाओ। कहने लगे वो नगर कौन है? इसी प्रकार उपनिषदों में कहा गया 9 द्वारे पुरादेही। ये हमारा शरीर जो है ये 9 दरवाजे का है। महाराज वो मैं राजा पुरंजन कौन हूं? तुम राजा महाराज पुरंजन ही जीवात्मा हो। ये जो नगर है ना ये 9 दरवाजा का है। 2 नेत्र, 2 नास का छिद्र, 1 मुख, ये 5 दरवाजे पूर्व के, 1 सर्वेंद्री उत्तर का और 1 सर्वेंद्री दक्षिण का दरवाजा है। जनेन्द्री और मूलाधार गुदा द्वार ये 2 दरवाजे पश्चिम के हैं। महाराज मैंने आपको रोका तब आपने कहा नहीं, इस नगर की सड़कों पर हीरा मोती जवाहर की सड़कें बनी हुई हैं और जहां जहां चौराहे हैं वहां फव्वारा चल रहे हैं। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमा बलियां हैं और जहां रोमा बलियां हैं वहां पर फव्वारे लगे। कौन? ये नाड़ियां रक्त को फेंक रही हैं। सबसे बड़ा फव्वारा एक बहुत बड़ा बगीचा है, संकल्प का बगीचा है और संकल्प के बगीचे में ये हृदय रूपी सरोवर है। राजन कहते वो सुंदर स्त्री कौन है? कि वो सुंदर स्त्री बुद्धि है, उसके साथ 10 सेनापति 10 इंद्रियां हैं। ये 5 फन का नाग कौन है? कहते 5 फन का नाग वही है हमारे 5 प्राण है। प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, ये 5 प्राण हैं। जब ये जीवात्मा इस नगर में सो जाता है तब ये नाग रात दिन जागता है, ये कभी सोता नहीं है, इसलिए फुसकरता रहता, सांस लेता रहता। राधे राधे। अपनी पहचान करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अपनी पहचान करो, ये नगर तुम ना पहले था ना नगर बाद में रहेगा। कहने लगे वो चोर कौन था जिसने नगर को लूटा? वो कहते संवत्सरी, जो स्त्री सेना जो थी, दासियां थी, जो 1 वर्ष संवत होता है वही चंडवेग नाम का राजा है। संवत्सर उसने आपको लूटा है। 1 वर्ष में दिन कहते होते हैं 365। उन 365 में जो कृष्ण पक्ष की रात्रियां हैं वो तो काले वर्ण की स्त्रियां हैं और जो शुक्ल पक्ष की रात्रियां हैं वो गोरे रंग की गोर वर्ण की स्त्रियां हैं। इन्हीं स्त्रियों ने, रात्रि रूपी स्त्रियों ने, रात्रियों ने तुमको लूट लिया इस नगर को। आज का ये दिन तुमको कभी नहीं मिलेगा। ये जो रात्रि बीत गई तुमको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक रात्रि एक दिन सारे संसार की संपत्ति दे दो किसी को, आपको एक दिन कभी नहीं मिल सकता, 1 मिनट नहीं मिल सकता है। इस श्वास को ईर्षा, द्वेष, दूसरे की निंदा करने में, ऊंच नीच बताने में क्यों शरीर की बर्बादी कर रहे हो? प्रभु ने तुमको दिया, इसकी कदर करो। मेरे प्यारे प्रेमियों, अंत समय में राजन तुमने अपनी स्त्री पुरंजनी का चिंतन करके शरीर छोड़ा, इसलिए तुम पुरंजनी हो गई। इसी प्रकार की कथा एक और है प्यारे प्रेमियों, मैं संक्षेप में सुनाई दे रहा हूं। स्त्री का चिंतन करके आप स्त्री बन गए। महाराज प्रियव्रत, अभी आप सुन रहे थे ना, महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत, ये दोनों भाई हैं। महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज अग्निन्द्र, उनके पुत्र हुए नाभ, और उनके पुत्र हुए प्यारे प्रेमियों कौन? ऋषभदेव। ये ऋषभदेव ही आर्य समाज के, वो जैन धर्म के संस्थापक हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ध्यान देना आप लोग। ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 100। अब आप लोग अच्छी तरह नोट कर लें और ध्यान से सुने। बताऊं कि ना बताऊं? ना बताऊं। बताऊं? बताऊं? आप लोग बताओ कि बताऊं कि ना बताऊं? हाथ कम उठ रहे, ना बताऊं, छोड़ दो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल
राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें 9 पुत्र तो योगीश्वर हो गए। जो आप नवे वो 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों की कथा सुनेंगे। 100 में 9 निकल गए, कितने बचे भैया? 91। और 9 इस पृथ्वी के अधिपति हो गए। 9 जो है 5वें स्कंद में पृथ्वी को 9 भागों में 9 द्वीप हैं। जैसे भारत वर्ष है ना, ये 9 वर्ष हैं। 9 वर्षों के अधिपति हो गए, यानी राजा हो गए, महाराज हो गए। 18 हो गए। एक महाराज भरत हैं, कितने हो गए? 19। अब 100 में से 19 निकाल दो, कितने बचे? 81। ये 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे प्रेम ऋषभ देव के, जबकि ऋषभ देव क्षत्रिय हैं। कौन है? ऋषभ देव क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय वंश में भी 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। ये 5वें स्कंद में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ऋषभ देव के जो क्षत्रिय थे, इनके 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। शुद्ध भागवत बोल रहा हूं। भरत कौन है प्यारे प्रेमियों? भरत सदैव प्रभु का भजन करते हैं। एक बार क्या हुआ, भरत बैठे साधना कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक दृश्य देखा। महाराज भरत ने अपने राज्य को त्याग दिया। महाराज है ना, अंत में बैराग आया तो अपने पुत्रों को राज विभक्त कर दिया और महाराज भरत साधना के लिए निकल गए। गंडकी नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और आश्रम बनाकर उन्हीं आश्रम में आप प्रतिदिन साधना करते हैं। एक बार आश्रम में स्नान करके आप आई हुए थे, आ रहे थे। अचानक उन्होंने एक दृश्य देखा। और दृश्य क्या देखा कि एक हिरनी गंडकी नदी में पानी पी रही है। अभी वो अतृप्त ही थी, तब तक उसके कानों में एक सिंह की दहाड़ की आवाज मिलती है। हिरनी को लगा कहीं मेरा ये बद न कर दे। और हिरनी गर्भावस्था में थी, उसके पेट में मृग शावक था। हिरनी छलांग लगाती है, भयभीत सिंह की दहाड़ के कारण हिरनी तो भाग जाती है, वह मृग शावक गिर पड़ता है और तेज धारा में बहने लगता है। महाराज भरत को दया गई और उन्होंने क्या किया, मृग शावक को उठा लिया और उठाकर उसको लाए। धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगे। अब तो वो चारा चुगने लगा, आश्रम में फुदकने लगा, कूदने लगा, उछालने लगा। बहुत प्रेम करते हैं, बेगार उसके कुछ नहीं रखते। तब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को तिलक लगाते हैं तो मृग शावक के भी तिलक लगा देते हैं। सोते तो अपने साथ सुलाते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, मोह सकल व्याधन कर मूला, मानस में कहते हैं। ये मोह सारी व्याधियों के आधार है। मेरे प्यारे बड़े प्रेमियों, महाराज भरत का चित्त मृग में समाहित हो चुका था। विचार करते कभी ये मृग हाथ चला भी जगाएगा तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगा, विचार भी करते हैं। महाराज भरत ने अपना राज त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, महारानी को त्याग दिया, सारे जिस सेवक त्याग दिया, कितनी सेवा होती थी, सब कुछ त्याग दिया। परंतु मोह ने साथ नहीं छोड़ा। मोह किससे हो गया? मृग शावक से। और एक दिन क्या हुआ, चरते चरते मृग दूर चला गया। संध्या हो गई, मृग लौट के नहीं आया।
और रात्रि होती जा रही है, देखते हैं जगह जगह कहीं मृग नहीं मिलता। उसका नाम ले लेकर के पुकारते परंतु मृग नहीं आया। महाराज भरत के नेत्रों से आंसू बहने लगे। हाय बेचारे को मैंने कैसे पाला था, जन्म हुआ उसकी माँ उसको त्याग गई। अवश्य किसी ना कोई हिंसक हो, पशु उसको ना खा जाए। ऐसा विचार करते करते पूरी रात्रि निद्रा नहीं आती। प्रातः होता है तो चारों तरफ देखते हैं परंतु मृग कहीं नहीं मिला। कहीं दूर तक मृग चिन्ह भी मिले, उसके बाद पग चिन्ह भी नहीं मिलते। अब तो रात्रि दिन भगवान का नाम छूट गया, मृग का चिंतन करने लग गए। और मृग के शोक में अंत में मृग का चिंतन करते करते महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। जब मृग का चिंतन करते शरीर छोड़ दिया तो क्या बन गया, मृग योनि को प्राप्त हो गई। भैया समझ लो, स्त्री का चिंतन करते करते महाराज पुरंजन ने शरीर छोड़ा तो स्त्री बन गए, कोई आवश्यकता नहीं। यदि स्त्री अंत समय में चिंतन करती, अपने पति का चिंतन करते शरीर छोड़ दी तो पुरुष हो जाएगी। अंत समय में तुमने चिंतन किया कि आज मैंने अपने बकरी को भोजन नहीं करा पाया, भूसा नहीं डाल पाया और प्राण निकल गए तो बकरी हो जाओगे। सुन लो मेरी बात, गाय को यदि नहीं, भैंसी को, महिष भैंसी को, भैंस को शानी नहीं लगा पाई, चारा नहीं डाल पाया, मेरी भैंस भूखी ना हो और कहीं मर गए तो भैंसी बन जाओगी। समझ लो मेरी बात। वही भगवान के गीता में कहते अर्जुन, अंत समय में तुम जिसका चिंतन करोगे उसको प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत में मरना सिखाया गया है। कैसे मरोगे, सावधान हो जाओ। अंत समय में किसी अन्य का चिंतन न करो, परमात्मा का चिंतन करो, उसकी तैयारी करो, क्योंकि हमको जाना ही है। और आज महाराज भरत हिरण बन गए, लेकिन याद रखो, आप पशु पक्षियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। अंडा टूटता है, पक्षी निकलता है, तुम जब ऐसे जाओगे तो मोह आएगा, मेरे को मत छुओ, तुम पुरुष हो, तुमने पहले मेरे को बहुत मारा था, ठीक है ना। किसी पशु के बच्चे को पकड़ने जाओगे तो दौड़ेगा तुम, क्योंकि इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। महाराज भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और पश्चाताप करते हैं कि कहा मैं सब कुछ तो त्याग दिया, परंतु मैं हिरण के मोह के कारण मेरे को हिरण बनना पड़ा। अंत में उन्होंने वो हिरण का भी शरीर त्याग दिया और आप आंग्रस गोत्र में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप विधिवत वेदों का अध्ययन करें, विधिवत वेदों का अध्ययन करें, ब्रह्म विद्या के ज्ञाता बने। उनके पिता ब्रह्म विद्या के वेदज्ञ ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। उनको जब वेद अध्ययन के लिए कहते हैं तो उनका मन नहीं लगता, क्योंकि 3-3 जन्म हो गए। वो जानते थे कि हमारी वेदों से नहीं, मेरी मुक्ति तो परमात्मा के चिंतन से होती, और वेदों का सार उपनिषद भी यही कहती है। इसलिए अब तो कहने लगे, जब ब्राह्मण परिवार में तूने जन्म लिया, वेदों का ज्ञान नहीं करेगा, वेदोक्त धर्म नहीं मानेगा, तो ये तो जड़ हो गया। जड़ माने मूर्ख। तो भरत के सामने एक उपाधि लग जाती है, मूर्ख भरत, मूढ़ भरत, यानी जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख भरत, जड़ बुद्धि है, मूर्ख भरत। लेकिन वो मूर्ख नहीं, परमात्मा का भजन करते हैं, मन ही मन में चिंतन करते हैं। और एक बात याद रखो, लोग हमसे कहते हैं महाराज एक बात समझ में नहीं आती। हमने क्या बात? आप जब 20 साल पहले मेरे यहाँ मिले थे, हमने देखा था, तब भी आप ऐसे ही लग रहे थे, और मैं आज आपको देखता हूँ, अब भी आप ऐसे लगते हो। खाते क्या हो? केवल आपकी दाढ़ी भूरा हुई है। आप खाते क्या हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो तुम खाते हो, मैं वो भी नहीं खाता हूँ, और सही बोल रहा हूँ। परंतु मैं 84 आसन आज भी करता हूँ, 3 घंटा में योग में देता हूँ, 3 घंटा में व्यायाम आज भी करता हूँ। आप लोग आ जाओ, सीखना चाहो तो आ जाओ, लेकिन किसको सिखाएंगे, कहाँ सिखाएंगे? करना ही क्यों नहीं जानता, क्योंकि योग के बिना आप ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकते, और ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी औषधि है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, जित आसन, पहले आसन जीतो, जित आसन, जित श्वासो, श्वास को जीतो, जित संगो, फिर किसी के संग रहो, उसका कोई असर नहीं आएगा। जित आसन, जित श्वासो,
जित संगो और जितेंद्रिय, तब तुम जितेंद्रिय हो जाओगे। और जितेंद्रिय बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे को कोई पूजा नहीं चाहिए, प्रभु केवल मेरे को चरित्रवान बना दीजिए। सारी शक्तियां तुम्हारी चरणों में पड़ी होगी और तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। एक तरफ चरित्र है और एक तरफ परमात्मा की भक्ति है। चरित्रवान परमात्मा। एक बात बताओ, कन्हैया सच्चा योगी सुंदरियों की गोदी में खेलता है भारत के लोगों, समझ लो मेरी बात। सच्चा योगी कहाँ खेलता है? सुंदरियों की गोदी में। कौन योगी? सुखदेव जी महाराज कहते हुए योगी बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है एकांत कक्ष में, एकांत में अपनी बेटी अपनी मां से भी बात नहीं करनी चाहिए। ये भागवत, श्रीमद् भागवत का निर्देश है। अपनी बेटी अपनी मां से भी एकांत में बात नहीं करना चाहिए, ये भागवत कहती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। इसलिए जितेंद्रिय बनो, जित शासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, तब जितेंद्रिय हो जाओगे। सच में तुम्हारा तेज संसार की कोई शक्ति नहीं ले सकती। और जिस दिन तुमने अपना चित्त किसी बेटी पर डाल दिया या बेटी ने किसी पुरुष पर डाल दिया, तुम्हारा तेज चला जाएगा, फिर वो तेज तुम्हारा वापस लौट करके नहीं आता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, कौन नहीं चाहते कि मेरे वंश में लोग लंबी उम्र जिए? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे वंश के लोग लंबी उम्र जिए, लंबी पीढ़ी जिए, मेरे वंश में, मेरे परिवार में किसी की अल्प मृत्यु ना हो, बीच में किसी की मृत्यु ना हो। कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। यदि ऐसा चाहते हो तो चरित्रवान स्त्री पुरुष की पुत्र को, उसकी संतान को यमराज की ताकत नहीं उसकी गोद से ले जाए। जब तुम चरित्रवान बनोगे ना तो तुम्हारी संतान 100 वर्ष जिएगी, तुम्हारी संतान में तेज होगा, तुम्हारी संतान में ओज होगा, तुम्हारी संतान में शक्ति होगी। समझ लीजिए मेरी बात। इसलिए चरित्रवान बनने की बात कह रहा हूं। तुमने मेरे को पैसा खर्च किया, धन खर्च किया, आप लोगों ने परिश्रम किया, और हमको लगता है पंडा जी ने और गोपाल ने जगह जगह भीख भी मांगी होगी, जगह जगह भैया दे दो, मैं गुरु जी को बुला रहा हूँ, भागवत कथा कराऊंगा। कहीं कहीं तो लोगों ने मना भी कर दिया होगा कि आने का झेला होगा, तब ये धन खर्च होता है। और धन खर्च होने के बाद यदि मैं आपको चुटकुला सुनाने लग जाऊं तो ये धन मिथ्या हो जाएगा, वो धन आपके किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए मेरी माँ, बहन, बेटी, बालक, वृद्धों, तुमने परमानंद को बुलाया ही है, तो मैं आपके सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, तुम भारत के लोगों, सच में मेरा हृदय रो पड़ता है। हृदय, जब मैं अपने भारत के नौजवानों की दशा देखता हूं, जब अपने भारत के बेटियों की दशा देखता हूं, मेरा वो भारत है जब मेरी बेटी कहीं निकल के जाती है तो हर चौराहे पर उसको अपना भाई दिखाई देता है, मेरा भाई खड़ा है। और आज जब बाहर जाती तो उसको हर चौराहे पर एक राक्षस दिखाई देता है। ये भारत का पुनः निर्माण करो, और भारत का तभी निर्माण होगा जब तुम पहचान जाओगे कि हमको चरित्रवान क्यों बनना है। महाराज चढ़ भरत सदचरित्र थे, प्रभु के भक्त थे और परमात्मा कृष्ण के परम भक्त थे। महाराज भरत साधना कर रहे हैं, और जो साधना करता है सदचरित्र होते हैं ना, जिसके मन प्रभु में लग जाता है, जो प्रभु की झांकी अपने हृदय में देखता है ना, संसार को नहीं देखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, देखते हुए भी ना देखो, खाते हुए भी ना खाओ, सोते चलते फिरते खाते पीते गमन करता हुआ भी जो मेरे को नहीं छोड़ता, मैं उसके साथ। कितनी गहरी बात है। इसका अर्थ बताऊं तो वैसे ही रह जाओगे। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, भरत ऐसे जितेंद्रिय हैं, ऐसे संयमी हैं, इसलिए वो तेजस्वी हैं, निरोग हैं, हष्टपुष्ट हैं। इधर दस्यु सरदार ने विचार किया कि आज काली मैया का व्रत है और काली मैया पर बलि चढ़ा दूं। आज भी हमारे देश में लोग अंधविश्वासी हैं। धार्मिक बनो पर अंधविश्वासी ना बनो। मैं कभी उसको मां का नहीं कह सकता जो मां किसी का रक्त पीती हो, मैं उसको मां नहीं कह सकती, ना मैं पूजा कर सकता। किसी को मेरी बात खराब लगे तो मेरे को क्षमा करना। मां के लिए प्रकृति मां है। देवी भागवत में प्रकृति को मां कहा गया है।
प्रकृति सभी को जीवन देती है, पर प्रकृति किसी को मारती नहीं है। प्रकृति में सभी को जीने का अधिकार है। इसीलिए वेदों में अंतरिक्षो देवता, धौ देवता, सूर्यो देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता न कहा गया है, वरुणो देवता, इंद्रियो देवता कहा गया, नदी देवता है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, जड़ भरत को दस्यु सरदार ने कहा कोई ऐसा पुरुष पकड़ के लाओ जिसका कोई अंग मंग ना हो, बलि देना है। घूमते घूमते आते जड़ भरत ही मिल जाते हैं। बहुत भोले वाले हैं, कृष्ण नाम जपते हैं। देखा कि नहीं नहीं सभी अंग सुरक्षित हैं, काली मां बहुत प्रसन्न होगी, रक्त भी बहुत निकलेगा, हष्ट पुष्ट बहुत है। हाँ रक्त बहुत है सही में। लोग कहते हैं परमानंद महाराज तुम्हारे हाथ लाल ही दिखते रहते हैं, कौन सा आसम पीते हो? मैं कहता भैया राजी का भजन करता हूँ, मस्त रहता हूँ, प्रभु का नाम लेते हूँ। माँ हो बेटियां हो, प्राणी मात्र के अंदर मैं अपने श्यामा श्याम को देखता हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। अरे नेत्र बंद करके भगवान को वो देखे जिसको अपने भगवान सारे प्राणी सृष्टि में दिखाई दो, वो नेत्र बंद करके भगवान को देखे। मेरे प्यार के प्रेमियों, इधर क्या होता है, जड़ भरत को पकड़ के ले गए, और जब पकड़ के ले गए उनके सामने बड़े बड़े मधुर फल ले आते हैं। मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, आप लोग रुपया तो खूब चढ़ाते हो, थोड़े थोड़े फल लेके आया करो। फल पुत्र पुष्प, फल पत्र पुष्प, जो कि लाए चढ़ाए भगवान पर। एक भी फल नहीं हमको दिखता है, यदि आया हो तो ऊपर दो मेरे को। आया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से फल इत्यादि आते हैं और महाराज भरत के सामने दस्यु सरदार ने लेकर के ये फल रखे, एक अच्छे से थाल में सजा करके कहा महाराज आप लीजिए फल खाइए। लेकिन जिसको ये पता चल जाए मेरी मृत्यु होने जा रही है, वो फल खाएगा ना, भोजन करेगा। सबसे पहले क्या किया, भरत ने अपने भगवान को भोग लगाया। क्या लगाया? आओ प्रभु, पहली बार और अंतिम बार। अब तक तो आपको भोग लगाते थे, आप खाने आते थे कि नहीं आते थे। अब मेरा जीवन नहीं होगा, मेरा बद हो जाएगा, मेरी बलि दी जाएगी। आप आओ एक बार मेरे हाथ से भोजन कर लो। और ये कहते कहते अश्रुधारा बहने लगी भरत की। प्रभु केवल एक बार आ जाओ, हमारे अंदर भी यही वेदना होना चाहिए। हे प्रभु मेरे हाथ की एक बार रोटी खा लो, मेरे हाथ का एक बार भोजन कर लो। भरत कहने लगे प्रभु फिर मेरा जीवन तो नहीं होगा, हमको मेरा वध हो जाएगा, मेरी बलि दी जाएगी, इसका कष्ट नहीं है। दुख केवल एक है, और वो दुख क्या है? दर्शन बीनी जी वन की नैया, दर्शन बीनी जी वन की नैया, डूब रही है श्याम कन्हैया, डूब रही है श्याम कन्हैया। भरद्रगनीर करूं प्रणाम, तेरी सुनो संतन के श्यामा। प्रार्थना करते हैं, प्रसाद तो दे दिया, प्रभु को अर्पित कर दिया। उसके बाद दस्यु सरदार आते हैं, भरत को पकड़ते हैं और दोनों हाथ बांध के कमर की तरफ मोड़ देते, बांध देते हैं और उनका सर काली मैया के चरणों में रख देते हैं और सर चरणों में रख करके माथा रख देते हैं, पट लिटा देते हैं, हाथ कमर पर बंधे हैं और तीक्ष्ण तलवार लेकर के जैसे ही भरत पर प्रहार करना चाहते हैं, तब तलवार करके मूर्ति फट जाती है और दिव्य शक्ति प्रकट होती है। और काली ने क्या किया? अपने भक्तों को लग जाती है काटने के लिए। जितने जत्ती सरदार हैं सभी को पकड़ पकड़ के काट डाला। काली ने किसको काटा? अपने भक्तों को काटा। और जब काट डालती है उसके बाद क्या होता है? भरत के पास आती है
और भरत को गोद ले लेती, प्रणाम करती, नमन करती है भक्तराज। क्योंकि याद रखो प्यारे प्रेमियों, परमात्मा के भक्त को ये देवता भी नमन करते हैं। अत्र मुनि को देवता नमन करते थे मेरे प्यारे प्रेमियों। क्यों भगवान राम ने भी अत्र मुनि को नमन किया? क्योंकि अत्र मुनि गोलोक धाम के कृष्ण के भक्त थे, उनकी पत्नी अपने पति की भक्त थी। पत्नी दो नहीं है, एक ही होते हैं। इसलिए प्यारे प्रेमियों, अब काली ने किसका वध कर दिया? अपने भक्तों का बलि दे रहे थे भक्त की। इसलिए प्यारे प्रेमियों याद रखना, सुखी मीन जाहूं नीर अगाधं जिमु हरि शरण एक माधा। सुखी मीन जाहूं नीर अगाधं जिमु शरण नाथो माधा। मीन जाहूं नीर इसलिए मेरे देश के लोगों, तुम्हारे पास तारतम्य मंत्र है और तारतम्य मंत्र लेने के बाद भी तुम अन्य देवताओं के पीछे घूमते हो, तो कहीं ना कहीं तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अरे कामधेन मिलने के बाद आप छेरी को दूध दूह रहे हो। कामधेन गाय मिल जाती ना, वो दूध देती है, और कामधेन को छोड़ करके बकरिया को दूहने लग जाओ। ये सूरदास ने अपने सूर सागर में लिखा है कि कामधेन तज छेरी कौन दुहावे, मेरे तो श्याम ही मन भावे। इसलिए प्यारे भगत प्रेमियों, उठो जगो। महाराज भरत का आगमन, आगे चलते हैं। सिंधु स्वामी नरेश उन्हें मिल जाते हैं, और मिल जाते सिंधु स्वामी नरेश पालकी पर जा रहे हैं। और जैसे ही पालकी पर जाते हैं, एक कार कुछ कमजोर पड़ रहा, कहा यही हष्टपुष्ट है, महाराज भरत को पालकी में लगा दिया। अब महाराज भरत तो जहां जाते हैं तो उनको कहीं पालकी पे चलते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो पालकी हिलती डुलती, को चीटियां मिलती है तो चीटियों को बचाते हैं। कौन? महाराज भरत। सिंध स्वामी नरेश राजा राहुगढ़ कहता है, अरे भाई कार तुम कैसे चलते हो? क्या तुमको पालकी ढोना नहीं आता है? लेकिन उनको क्या पता, वो तो अपने प्रभु के नाम में है। और आगे चलते हैं, पुनः पालकी हिलती डुलती, तो सिंध स्वामी नरेश राजा राहुगढ़ उतर के नीचे पालकी से आता है और पूछते तुम कौन हो? महाराज बड़े विनम्र भाव से पूछते हैं, राजन मैं इसीलिए तो जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। मेरे को कौन नहीं जानता? मैं सिंध स्वामी नरेश महाराज राजा राहुगढ़ हूं। तुम राजा राहुगढ़ हो? हाँ। जब तुम्हारा जन्म नहीं था तब तुम कौन के राजा थे? तुम्हारा जब जन्म नहीं था तब तुम कहां के राजा थे? जब तुम मृत्यु हो जाएगी तो कहां के राजा बनोगे ना? बताओ ना। लगा। और राजा राहुगढ़ कहां जा रहे थे? पालकी पर बैठ करके आत्मज्ञान सीखने के लिए। आत्मज्ञान सीखने के लिए आप जा रहे हो, और आप कंधे पर बैठे हो। जिनके कंधे पर बैठे हो उनके अंदर भी भगवान बैठा है। कहां आत्मा ज्ञान देखने जाते हो मेरे प्यारे के प्रेमियों? ये शुद्ध भागवत बोल रहा हूं। अरे जिनको तुम शूद्र कहते हो, जिनको तुम नीच कहते हो, उनके अंदर भी भगवान बैठा है। कौन श्रेष्ठ है, कौन नीच है, कौन ऊंच है? तो दूसरे को छोटा बड़ा ऊंच नीच कहने वाला है, वही सबसे नीच है। वो तो ये भागवत का ज्ञान है। महाराज राहुगढ़ को कहते हैं कि तुम जिसके कंधे पर बैठे हो ना, वही तो उसके अंदर भगवान बैठा है। किसको देखने जाते हो? इसलिए उठो और मेरे देश के लोगों जागो। किसी का मान अपमान ना करो, ना मालूम कौन वेश में भगवान मिल जाए। आपको पता है ना मेरे प्यारे प्रेमियों, आपने पढ़ा होगा एक ऋषि थे। कौन? जो कहते थे प्रभु बिना घी की, स्वामी नामदेव। हाँ, भोजन बना रहे, एक कुत्ता आया और सभी रोटी लेके चल दिया। अरे प्रभु ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों? बिना घी की है प्रभु, बिना घी के भूख ना लगाओ। मेरे प्रभु कुत्ता के रूप में आए, क्या इसको कहते हैं भक्ति? और ये कह दिया नहीं मैं क्षत्रिय हूं, नहीं मैं वैश्य हूं, नहीं मैं ब्राह्मण हूं। तो तुम ना क्षत्रिय हो, ना तुम ब्राह्मण हो, और ना ही तुम शूद्र हो। तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल एक अहंकारी हो।
ब्राह्मण बनना कोई हंसी खेल नहीं है। ब्राह्मण की वो शक्ति है, सूर्य की गति को रोक देते हैं। ब्राह्मण की वो गति है। और मेरे प्यारे प्रेमियों, एक ही व्यक्ति के अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र तुम्हारे अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और एक मैं आपको बात अच्छी बता दूं, किसी को छोटा ना देखो, इसीलिए लिखा है जहां काम आए सुई को कहा करे तलवार। किसी को छोटा ना समझो, सभी को गले लगाओ। मैं अपने एक जीवन की बात कहता हूं, 2 मिनट में, उसके बाद आरती करेंगे। एक बार हमारे यहाँ इटावा के पास में कथा हो रही थी। कमलेश पाठक हैं, उन्होंने कथा कराई मेरी। 7 दिन खूब कथा हुई। पास में जमुना है, हमारा जमुना में स्नान करो। सभी ने स्नान किया। मैंने कहा भैया यमुना में स्नान कर लिया, अब तो सभी पवित्र हो गए, एक दूसरे के गले मिलो। माँ बहने बेटियां अपने एक दूसरे को गले मिले, पुरुष को वर्ग अपने में एक दूसरे को गले मिले, मिलने लग गए। दूर पर 2 साधु बैठे हुए थे। भागवत हाथ में रख करके कह रहा हूं, मेरे जीवन की घटना है। मैंने कहा उन साधुओं से, आओ आप लोग भी गले मिले, पर वो साधु नहीं हिले। पीरे वस्त्र पहने हुए थे, पीताम्बर। मैंने कहा आओ, परंतु वे नहीं आए। मैंने कहा ये साधु है तो अहंकारी हैं, जो आते नींद में खुद ही चला गया। और गया, जब उनकी भुजा पकड़ के उठाया तो मेरे गले ले, तो फप फप करके रो पड़ी। मेरा हृदय आज भी रो पड़ता है वो स्थिति देख करके। हनी भैया क्या बात, आज पहली बार में जो किसी व्यास ने मेरे को गले लगाया। महाराज मैं मेहतर जाति का हूं, कितनी वेदना उसके हृदय में, जिसको तुम छोटी जाति का बताते हो। और आज लोग केवल ब्राह्मण को दोष दे रहे हैं, केवल ब्राह्मण को दोष देते हैं, ब्राह्मण को दोष। मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जो मेहतर को गले लगाते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी छोटी जाति एक दूसरे को गले लगाते हैं? कितने क्षत्रिय हैं जो नीचे की जातियों को गले लगाते हैं? एक दूसरे को गले लगाने सीख जाओ। तुम सनातन धर्म के हो। श्री भागवत के 9वें स्कंद में आया है, पहले भारत में कोई वर्ण नहीं था, सनातन धर्म में एक वर्ण था, उस वर्ण का नाम था हंस वर्ण। ये भागवत में लिखा है। परमानंद को बुलाया ना आपने, तो मैं भागवत से बाहर नहीं बोल रहा। एक वर्ण है हंस वर्ण, एक वेद है और एक इष्ट है, एक परमात्मा है। भागवत के 9वें स्कंद में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसलिए उठो, यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन धर्म की पूर्णतः रक्षा करना चाहते हैं, सनातन धर्म की वृद्धि देखना चाहते हैं, तो आप सबको गले लग जाओ। नहीं कोई ईसाई हो रहा है, आज कोई मुस्लिम हो रहा है, आखिर क्या आवश्यकता पड़ रही है? इसलिए गले लगाओ, सभी के गले लगो। इसी के साथ आज की वाणी बोलो स्वामी परमानंद महाराज की, बोलो गुरुदेव भगवान की। मेरे प्यारे प्रेमियों, ठीक कथा पे आप लोग टाइम पर आ जाए 2 बजे। इसके पहले हमारे देखो ये भी संगीताचार्य हैं, ये भी आज यहाँ सभी लोग भागवताचार्य हैं, सभी मंत्र होते हैं। और आप लोगों को किसी भी जाति का कोई कथा वाचक बनना चाहता हूं, कथा सीखना चाहता हूं, भेज देना परमानंद से भागवताचार्य बना देंगे। अनेकों बना दिए, अनेकों बना दिए, अनेकों लोग कथा कह रहे, अनेकों जातियों के लोग कथा कह रहे, क्योंकि मेरे को भारत का निर्माण करना है, नया निर्माण करना है और सनातन धर्म की रक्षा करना है। हमारे गुरुदेव के आश्रम पे इतने आचार और साध्वियां हैं देवी, जो भागवत हर जात के लोग भागवत सीखते हैं हमारे आचार्य जी से, गुरुदेव भगवान से। और देखिए हमें भी भागवत हमें सिखाई है, हम भी बैकवर्ड से हैं। तो लोगों ने अभी तक जो हमें गुमराह किया है, वो ऐसे गुरुजन संतजन के पास जब हम गए तो हमें शिक्षा मिली, अगर कोई भी जाति का बालक या बालिका भागवत अध्ययन करना चाहे, विद्वान बनना चाहे, तो हमारे गुरुदेव निःशुल्क उसे भागवत विद्या अध्ययन कराते हैं। पूरे भारत देश में बेटी और बेटियां भागवत कथा कहते हैं। बोलिए परमानंद महाराज की, बोलिए गुरुदेव भगवान जी की, सद्गुरु नित्यानंद स्वामी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, सुखदेव महाराज की। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया पे, जाना होएगा जरूर
एक दिन दुनिया से होएगा जरूर, एक दिन दुनिया से जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। तो तुम्हें काम काते आए, तो तुम कौन कहाँ से आए, खयाल एक दिन दुनिया करो करो ख्याल एक दिन दुनिया से। आना होएगा जरूर, एक दिन जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। कारण कौन जगत में कारण कौन जगत में आए, कारण कौन जगत में आए, कारण कौन जगत में आए। कौन तुम्हारो नाम कौन तुम्हारो नाम एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। कौन पिया की तुम्हें हुआ, कौन पिया की तुम हो आज, कौन धनी की तुम्हें हुआ समय, कौन धनी की तुम हो आज, कौन सखी दुनिया से, कौन सखी तेरो नाम एक दिन दुनिया से। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। परमानंद कृष्ण को भजले, परमानंद केस को भजले, परमानंद श्याम को भजले, परमानंद श्याम को भजले। ते आए गो काम एक दिन दुनिया से। राधे राधे राम राधे राम राधे 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 और ये दूसरे दिन की रसोई सेवा हमारे महाराज जी जो गोपाल जी हैं उनको प्राप्त हुई है। आदरणीय श्री प्रतिपाल ठाकुर साकिन वाले जिन्होंने नाश्ता आज का दिया है सुल्फाहार, और श्रीमान गुलाब सिंह धमसैनी जो कि दोपहर की सेवा की है उन्होंने, और श्री राम बाबू सिंह 8 जो कि शाम की सेवा की है, एवं हमारे परम सम्मान्य श्री भगवान सिंह जो पिंडारी से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से ये शाम की सेवा आई है। और जो भी सुंदर साथ सेवा देना चाहे हमारे गोपाल भैया को अपना नाम अंकित कराएं, जो भी सेवा देना चाहे। जय श्री राधे।
चंद्रमः मनुष्यो चक्षो सूर्यो जायत श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखादर्यग्ने अजायत बाकी बिहारी तेरी आरती गाय बाकी बिहारी तेरी आरती गाय बिहारी तेरी आरती गाय मुझे बिहारी तेरी आरती गाय बाकी बिहारी तेरी आरती गाय बाकी बिहारी तेरी आरती गाय यमुना तटी पर धेनु चरावे ओ यमुना तट पर धेनु चरावे यमुना तटी प्रभु धेनु चरावे यमुना तट प्रभु धेनु चरावे मांगी मांगी दधी माखन खावे मांगी मांगी दधी माखन खावे पेड़ बगैया पे बारी बारी जाओ पेड़ बगैया पे बड़े बड़ी जाओ यशोदा के लाला की मैं आरती गाऊं यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं जीवन में प्रभु रास रचावे जीवन में प्रभु रास रचावे अधीरज धरी प्रभु मेरू बजावे अधीरज धरे प्रभु मेरू बजावे रास रचैया पे भरी भरी जाओ रास रचैया पे भरी भरी जाओ बिहारी तेरी आरती बाप बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती
भीड़ पड़ी है, जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी है, जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी है, आकर के प्रभु पीर हरी है, आकर के प्रभु पीर हरी है, आकर के प्रभु पीर हरी है, ओ आकर के प्रभु पीर हरी है, पीर हरी आपे बारी बारी जाओ, पीर हरी आपे बारी बारी जाओ, आपकी हरी तेरी आरती गाओ, आपकी हरी तेरी आरती गाओ, तमेव माता पिता तमेव, तमेव मैं तो सदा तमेव, तमेव देव्या जगन्नाथ तमेव, तमेव सर्वं तमेव देवा, आपकी हरी तेरी आरती गाओ, आपकी हरी तेरी आरती गाओ, आपकी हरी तेरी आरती गाओ। सभी भक्त हम किया जी को भोग लगावे, हमें प्रभु जी को भोग लगावे, हम किया जी को भोग लगावे, हम किया जी को भोग लगावे।
बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जगन्नाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, छत्रसाल देव महाराज की, बैजूराज महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की, नगर के निवासियों की, भारत माता की, गौ माता की जय। आज परीक्षित जी महाराज की, आयोजक कर्ताओं की, संत महात्माओं की, प्राणी मात्र की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सही एक दूसरे को करेंगे प्रणाम।